आपका स्वागत है। काफी लंबे समय बाद में आरएलपी युवा नेता लादूराम जी हमारे साथ में हैं। तमाम मुद्दों को लेकर है जो हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। राम राम। सर, सबसे पहला सवाल है कि आज है जो 15 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम था। पूर्व विधायक भी आए थे, वर्तमान विधायक भी आए थे, लेकिन आपके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है जो अनुपस्थित थे। क्या कारण रहा? देखिए कि राजस्थान प्रदेश के हाल किस बेहाल के अंदर राजस्थान प्रदेश आज जी रहा है। राजस्थान की जनता सड़कों के ऊपर सत्ता से सवाल कर रही है, लेकिन सत्ता मौन है। और प्रदेश की आम जन जो है जिस प्रकार से आज कुठाराघात हो रहा है, राजस्थान की सरकार निरंकुशवादी है, हर किसी भी सवाल के ऊपर संवेदनहीन है। और उस सरकार के कार्यकाल के अंदर अगर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो वो आज अमृत महोत्सव नहीं है, वो राजस्थान की जो बेहाल जो जनता है, जो प्रदेश के जो हाल है, उस कायाकल्प प्रदेश के ऊपर जो सरकार के लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो लोगों को पागल बनाने की जो ये साजिश कर रहे हैं, ये केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने का काम है। बाकी प्रदेश जानता है कि आज प्रदेश का हाल क्या, राजस्थान आज अंधेरे के अंदर है। जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के साथ इस सरकार ने आज ये हाल हो गया है कि अगर आप सत्ता से सवाल करोगे तो आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपको कुचल दिया जाएगा। और आप सत्ता की वाहवाही करोगे तो आपको देश प्रेमी कहलाओगे, वरना आप देशद्रोही कहलाओगे। और भाजपा के राज में आज ये हो गया है कि अगर कोई बाहर निकल के कोई सत्ता से सवाल करेगा या कोई इन मंत्रियों के ऊपर जो है कोई आरोप लगाएगा या सरकार से अगर कोई मुंह जोड़ अगर कोई पूछेगा, तो इसका मतलब आप से ज्यादा कोई देशद्रोही नहीं है और आप इन सरकार के लिए सबसे बड़े दुश्मन हो। बाकी आमजन के मुद्दे परे रह गए जी। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब राजस्थान की जनता के मुद्दे वहां उठाने से जनता के मुद्दों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज सरकार बात करती है किसानों की, नौजवानों की, कानून व्यवस्था की, लेकिन सबसे बड़ी अगर आप बात करोगे, पूरा देश आज वाहवाही है, पूरा देश आज इस बात का गवाही है कि जिस प्रकार से राजस्थान के किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। किसान आज जो है फसल बीमे को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और किस गर्त के अंदर जो है किसान आज भी उस खेत की पगडंडी में अपने खेत की मेड़ पे बैठ के आज भी वो भगवान से जो है ये अरदास कर रहा है कि राज हमसे रूठ गए, हे राम आप तो हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। ये आज राजस्थान की सबसे चर्चित विधानसभा की बात करें तो खिंवसर विधानसभा है, पहले हनुमान बेनीवाल के नाम से चर्चित थी। हालांकि वर्तमान विधायक रेवंत राम डांगा की एक ऑडियो वायरल होता है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते। कितनी सच्चाई है? देखिए, जो लोग हमसे सीख के गए उनके बारे में जो है हम लोग आपको बताएं, ये जो है हमें शोभा भी नहीं देता। और जो लोग हमसे सीख के गए सारी चीजें हमसे सीखें और वापस सामने से हमें भी ललकारने की कोशिश करें तो फिर वो इंसान नहीं होते। नहीं, तब लादूराम जी जब से खिंवसर वर्तमान विधायक रेवंत राम डांगा बने, तमाम तरह के उनके ऑडियो वीडियो है जो वायरल हो रहे हैं। देखिए, जनता जो है आज खिंवसर की जनता अपने उस गलती की वजह से जो है आज भुगतभोगी हो रही है और उन्हें अपनी गलती का अफसोस भी हो रहा है। और जिस प्रकार से सत्ता की आड़ में क्या बात करें हम रेवंत राम डांगा की, कि जिन्होंने इस उम्र के अंदर, जब लोग कहते हैं कि जहां किताबों का ज्ञान खत्म होता है वहां बुजुर्गों का जो अनुभव है वो शुरू होता है, और वहां उस उम्र के अंदर उस व्यक्ति ने या उस नेता तो हम कह ही नहीं सकते, उस व्यक्ति ने 40% कमीशन का घोटाला करने का काम किया। सरेआम वीडियो जा रहे हैं कि आज विकास की हम बात क्या करें, और लोगों को जो है राजनीतिक द्वेष भावनाओं से ये लोगों को कुचलने का काम किया जा रहा है और एक दूसरे लोगों से ईर्ष्या रखने का काम करते हैं, तो फिर वो नेता हो ही नहीं सकता। इसलिए रेवंत राम डांगा की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते। हाल ही में चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चिकित्सा मंत्री के बयान है जो सामने आ रहे हैं। पहले चाहे पीबीएम बीकानेर में प्रसूताओं की जो मौत हुई उसको लेकर चिकित्सा मंत्री ने किया था कि भागती हुई आई या नाचती हुई। उसके बाद में करीबन लादूराम जी राजस्थान में प्रसव के अलावा 18 से 19 महिलाओं की मौत हो चुकी है। उसके बाद में भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में जो प्रेस वार्ता की गई थी उसमें चिकित्सा मंत्री का बयान आया कि 2 दिन के बाद ब्रेक के बाद तमाम उनके गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार संज्ञान नहीं ले। कारण क्या है इसका? देखिए कि मैंने आपको ये कहा कि ये राजस्थान का शर्मसार करने वाला मंत्रिमंडल है कि ऐसे अनपढ़ और भोंदू लोगों को उस जगह पे बिठा दिया जिन लोगों को अपनी कार्य कुशलता के ऊपर भी 1% भी जो है उसके ऊपर जो है अपना समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। जहां इतनी विडंबना की बात है हमारे लिए कि चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, यहाँ ऐसे लोगों को तो वहां वो लोग बैठने चाहिए जो लोग जानते हैं उस फील्ड के बारे में, और ये वो लोग बैठ गए जो आज ये बात करते हैं। इन्होंने अपमान उन महिलाओं का नहीं किया, उन्होंने अपमान अपने माँ बहन का किया है। क्योंकि क्या चिकित्सा मंत्री जी पैदा नहीं हुए? चिकित्सा मंत्री कोई गाड़ी से उतर के थोड़ी आए।
वो भी किसी माँ की कोख से पैदा हुए होंगे, उन्होंने अपमान वो किया है। और हमें शर्मसार है कि हमारी पूरे प्रदेश की महिलाएं, हमारी बहन बेटियों के साथ जो आज ये अत्याचार और अन्याय उन्होंने अपने मुख से जो है किया है, ये आने वाली पीढ़ियों तक हम लोग याद रखेंगे कि ऐसे लोग हैं। और फिर भी सत्ता के शिखर पर बैठे वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों के द्वारा थोपे गए थे, ऐसे लोग वहां पे बैठ गए जो लोग उस सिस्टम को चलाने के लिए भी काबिल नहीं है। सवाल किया गया कि 18 प्रसूताओं की मौत होगी, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ब्रेक के बाद मिलते हैं। जैसे वो कहेंगे कि अभी तो 18 ही हुई है, 100 का आंकड़ा पार करने तो फिर मैं बताऊंगा। आज ये हाल है। जो लोग 8 PM नो सीएम वाले लोग हैं, और उन लोगों को जब आप वहां उस जगह तक बिठा दोगे जो अपने परिवारवाद के बलबूते जो है वहां पे आए, तो वो लोग क्या जानेगा? वे जिनकी पीर ना पटी पराई, वो क्या जानेंगे दर्द क्या होता है? जिसके कांटा चुभता है ना, वही महसूस कर पाता है कि दर्द कितना गहरा होता है। बड़े में रहे, उनको क्या पता होगा कि आज राजस्थान की पब्लिक किस अंधेरे में जी रही है। हम जी, हाल ही में आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं पर तमाम तरीके मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, इनाम भी दर्ज करवाए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए कि सरकार हजारों लाखों प्रयास कर रही है कि हम इनको कमजोर करें, हम इनको दबाने की कोशिश करें, लेकिन हम सरकार को यही कह देना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जब जब सरकार में ऐसे लोग आए जो हमें लोकतंत्र की हत्या करके और अपनी सत्ता की हनक के ऊपर हमें दबाना चाहते हैं, और अपनी कलम की ताकत के ऊपर जो है अपना रोब दिखा के राजस्थान की आम पब्लिक को या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान जो कार्यकर्ता हैं, जो आम आवाज की पब्लिक की जो है, आमजन की आवाज बनकर जो है उनके लिए लड़ने का काम करते हैं, उन लोगों से हम लोग दबने वाले और डरने वाले लोग नहीं। क्योंकि जाति विशेष के लोगों के ऊपर मुकदमे करने का काम किया और जाति द्वेष भावना का करने का काम किया और राजनीतिक द्वेष भावनाओं को रखते हुए उन लोगों ने ये काम किया। क्या उस प्रसूताओं की गलती थी? वो लोग बैठे थे, उस प्रसूताओं को न्याय दिलाने के लिए बैठे थे, उस परिवार को हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन गलती किसकी थी? फेलियर सिस्टम था। देखा होगा कि अभी हाल ही में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बुटाटी धाम का जो मुद्दा चल रहा है भाई, 23 करोड़ का घोटाला। इससे पहले राम मंदिर का घोटाला आया कि जिस सरकार ने राम के नाम से वोट लिए, इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने की बात करी, आज उस देश में यह हाल है कि मंदिर के नाम पे जो है लोगों से वोट लेके, मंदिर के नाम पे चोरी करके और उसी जो है चोरी के पैसे को गबन करके अपना धंधा करने का काम करते हैं। जहां रेप करने वाले बाहर घूम रहे हैं, जहां सत्ता से सवाल करने वाले लोग जेल के अंदर जा रहे हैं। क्या हमारा भारत देश इस प्रकार से राष्ट्रभूमि बन रहा है? चतुर्दास जी का जो बुटाटी के अंदर जो मंदिर है, आज विश्व विख्यात ये मंदिर है, जहां कहते हैं कि जहां वैज्ञानिक फेल हो जाए, जहां डॉक्टर फेल हो जाए, वहां कहते हैं कि आप उस मंदिर में जाइए और आपका इलाज होगा। और ये शाश्वत बात है, और वहां चमत्कार होता है, लोग आते हैं और लोग अपने मेहनत की कमाई को जो है भगवान के वहां जो है अर्पित करते हैं और एक आस्था के अंदर विश्वास रखते हैं। ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आस्था का और विश्वास का केंद्र है। कोई 22 करोड़ का आरोप किसी पर भी नहीं लगा सकता। आज मेरे पे तो नहीं लगाया, आप पे तो नहीं लगाया, किसी और पे तो नहीं लगाया। अगर आपने गलत किया है तो उस गलती के बाद में उन्हें अधिकारियों ने, प्रशासन ने, गांव के लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए, उस आरोप के अंदर आपको कहना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ऐसे लोगों को समक्ष आके ये कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा देता हूं। अगर मेरे ऊपर इतना आरोप लगा है तो मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। जांच होनी चाहिए, लोगों की आस्था के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 22 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। काफी लंबा समय हो चुका है, जिला है जो बिना कैप्टन का है, अभी भी जो एसपी है उसका पद खाली है, जो एसपी का चार्ज है वो एडिशनल एसपी को दे रखा है। क्या कारण है कि बिना कैप्टन है कोई जिला चल सकता है? देखिए, राजस्थान में मैं कह रहा हूं पंगु सरकार है। यहाँ नागौर में जिला, मैं तो पुलिस कप्तान की बात कर रहे हो, राजस्थान का कोई धनी नहीं है। आज हालात ये कि नाम है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लेकिन उनके हाथ में चाबी नहीं है, कमान नहीं है। और आज पूरे भाजपा के अंदर घमासान चल रहा है, कांग्रेस में, विपक्ष में घमासान चल रहा है, लेकिन लड़ने का काम आरएलपी कर रही है। और ये नागौर जिले के अंदर आपने देखा होगा कि पहले एक एसपी आता है, लंबे समय तक जो है अच्छी कार्य कुशलता के साथ जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी करता है, और उसके बाद में नए एसपी आता है जिनको 2 महीने के अंदर जो है उनका तबादला कर दिया जाता है। फिर आज बिना पुलिस कप्तान का नागौर का जिला, ये राजनीतिक द्वेष भावनाओं के साथ जो नागौर की जनता के साथ जो ये सरकार कर रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। कोई तोप थोड़ी है। आप नागौर में पुलिस कप्तान नहीं लगा के क्या संकेत देना चाहते हो कि भाई जो नीचे के जो लोग हैं वो हम सब वही लोग हैं? ये कोई ज्यादा तोप या किसी की दादागिरी यहाँ चलने वाले लोग नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो गलत का जवाब जनता जो है मुंह तोड़ आपको देना जानती है। नागौर में आज सरेआम सबसे ज्यादा तस्करी के मामले सबसे ज्यादा है, यहाँ पे अंदर गुंडागर्दी, हत्या के मामले यहाँ सबसे ज्यादा है, और लूटपाट के मामले भी यहाँ सबसे ज्यादा। एक जिले के अंदर एसपी लगाना सरकार की सबसे बड़ी जो है
कमजोरी साबित हो रही है कि यहाँ एसपी नहीं लगाया गया। राजस्थान की डांसर कलाकार है गौरी नागौरी, तमाम तरीके के वो बोल रहे हैं आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ूंगी। एक निजी इंटरव्यू में कहती है हनुमान बेनीवाल नशा करवाते हैं युवाओं को, हनुमान बेनीवाल का कोई महत्व नहीं है, आए जैसे बोलते हैं। तमाम तरीके के आपके जो सुप्रीमो उन पे आरोप लगाती है। देखिए, जो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, आरोप लगना राजनीति में आम बात है। लोग लगाते हैं, जो आपके विरोधी होंगे वो आपकी कमियां निकालने का काम करेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाने का चुनाव काम लड़ूंगी आगामी। करेंगे। लोकतंत्र में सबको जो है आजादी है, आप चुनाव लड़िए, आप उनके खिलाफ बोलिए, उनके पक्ष में बोलिए, आपको जो चाहे वो करना। लोकतंत्र ने आपको स्वतंत्रता की आजादी दी है, लेकिन चुनाव लड़ना हर कोई कह सकता है, लेकिन चुनाव लड़के आपको उस मुकाम पे भेजना ये जनता के हाथ में। क्योंकि जनता इतनी कमजोर नहीं हो गई है, जनता इतनी नासमझ नहीं है कि नाचने वाले लोगों को जो है वहां विधानसभा में, लोकसभा में भेजने का काम करेगी। फिर तो अगर ऐसे लोगों को बैठेंगी तो फिर तो ये जो राजस्थान में चिकित्सा मंत्री वो भी तो ऐसे ही लोग हैं। और वो कौन से हैं? वो दूसरे थोड़ी हैं। उन्होंने कौन सा संघर्ष किया है, कौन से जो है उन्होंने महारत हासिल करी है, संघर्ष की भट्टी में निकल के आए, जो समझ सकते हैं कि जनता की दुख दर्द तकलीफ क्या होता है। नाचने वाले हैं, और ये जो नाचने वाली अगर वहां जाएगी तो वो भी ऐसे ही काम करेगी। तो जनता आशीर्वाद उनको देगी जो जनता के लिए लड़ने का काम करेगा, ना कि जनता के लिए ठुमके लगाने का काम करेगा। अभी तक पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव की कोई तारीख है जो अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन एक एक करके जो अपडेट सामने आ रहे हैं, क्या कारण है कि सरकार चुनाव नहीं कर रही? अगर पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव होते हैं तो क्या आपकी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करेगी या चुनाव लड़ेगी? दोनों में से कोई, क्या बीजेपी से करेगी या कांग्रेस से? देखिए कि अभी हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जनता के दुख दर्द तकलीफ और उनके हक अधिकार और सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ने का काम कर रही है। जहां कहीं भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है, हम बिना कुछ हमारा जो है विकल्प देखे हुए, बिना किसी हमारा लाभ हानि देखे हुए हम लोग वहां जाके उनके आंसू पहुंचने का काम करते हैं। और आने वाले पंचायती राज चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ने का काम करेगी। बीजेपी कांग्रेस से गठबंधन हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी टक्कर किससे होगी पंचायत राज और टक्कर तो दोनों से, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी कांग्रेस दोनों से। जिन्होंने इन लोगों के साथ अत्याचार करने का काम किया, इनको कुचलने का काम किया, इनके साथ अराजकता और इन लोगों को जो है दबाने का काम किया, हम उनसे लड़ेंगे। कांग्रेस ने पेपर चोरी करके, कांग्रेस ने तमाम घोटाले करके इस राजस्थान के युवाओं से, पेपर लीक तो वर्तमान सरकार में हुआ है। अभी जैसलमेर में एलडीसी का पेपर लीक हुआ, नीट पेपर देखिए लीक हुआ है। वर्तमान सरकार में हुआ, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ना रीट के गुनहगार बुले, ना नीट के गुनहगार बुलेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने हालात किए, आज तक राजस्थान के युवा उस गर्दिश से गुजर रहे हैं कि जो उन्होंने उन अपने हाथों से जन राजस्थान के युवाओं को कातिल बनकर उनके सपनों को रंगने का काम किया, उनके सपनों को रोंदने का काम किया, बेचने का काम किया, वो हम भूलेंगे नहीं। और राजस्थान नया उगता हुआ सूरज हम राजस्थान का लिखेंगे कि जिस राजस्थान को इन्होंने अंधेरे में धोखने का काम किया है वो है। और जो लोग हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम ये कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद में हमेशा सूरज उगता है। हम लोग उसी ताकत के साथ तैयार है। तो आप देखिए कि काफी लंबे समय के साथ में आरएलपी युवा नेता लादूराम जी हमारे साथ में थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की, चाहे नीट पेपर लीक हो, छात्रों की गूंज, तमाम छात्रों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर, तमाम जो नए मुद्दे हैं उनको लेकर लादूराम जी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। धन्यवाद।